हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। आज से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस 2023 का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सिलेबस 15 फरवरी से 15 मई तक चलेगा और जो लास्ट के 15 डेज बचेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास टोटल 89 डेज हैं। 15 फरवरी से और 15 मई के बीच में हम लोग के पास टोटल 89 डेज हैं और इन्हीं 89 डेज में हमें अपना सिलेबस कवर करना है। जो हमारा कोर्स होगा वो बेसिकली 89 डेज 90 डेज का होगा, यानी 3 मंथ्स। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हुए चलना है, किस सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किसको छोड़ना है और किन किन बातों को हमें फॉलो करना है जिससे हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए, हम लोग 15 मार्च तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग, करंट अफेयर आपका पर डे चलेगा और हिंदी। इससे हम 15 मार्च तक इतना कवर करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें पोर्शन ज़्यादा रहता है और अगर हमने अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया तो 90% चांसेस हैं कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और जो हमारे क्वालिफाई के चांसेस हैं एग्जाम में वो बढ़ जाएंगे। रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग को हम जल्दी से सीख सकते हैं। जितनी सरल चीजें उन्हें जल्दी जल्दी हमें कवर करना चाहिए। और हिंदी, करंट अफेयर हम पर डे पढ़ते चलेंगे। फिर इसके बाद 15 मार्च के बाद हम आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और मिसलिनियस, इन सब चीजों पे 15 मार्च से 15 अप्रैल तक हम इन्हें कवर करेंगे। और जो हमारा 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई तक रहेगा उसमें हम करंट अफेयर और लीगल एप्टीट्यूड में हम लोग मैगजीन्स और टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसे अच्छे से हम समझ लीजिए। हमने 3 महीनों में से डिवाइड किया है कि जो फर्स्ट मंथ हम पढ़ेंगे 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, उसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग, करंट अफेयर, हिंदी, ये इतनी चीजें कवर करेंगे। ये सरल भी हैं और अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लिए तो आपके क्वेश्चन भी नहीं कटेंगे। आप जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग के भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। अब देख लीजिए आप कि 25, 25, 50 और इसे 20 ही मान लीजिए, तो आपके 70 क्वेश्चन 150 मार्क्स में आपके 70 क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएंगे। अगर आप इतने टॉपिक एक महीने में कवर कर लिए तो आपके 70 क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस हिसाब से पढ़ें और किन किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। देखिए, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल को डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हम उन्हीं पार्ट्स को डीपली पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट यानी जिसे कह सकते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 से पूरा हम लोग पढ़ते चले जाएंगे 80 तक। फिर हम लोग मनी बिल क्या होता है,
आर्टिकल 110, 117 सुप्रीम कोर्ट, 124 से लेकर 147, 123 में है कि जो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट, जब सरकार नहीं रहती यानी जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उसी समय अगर कोई बिल पास करना इंपॉर्टेंट है तो प्रेसिडेंट ला सकते हैं ऑर्डिनेंस के रूप में। फिर आपका आर्टिकल 148 से लेकर 151 आपका कैग है। फिर आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 152 से लेकर 211। फिर आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 212 से लेकर 234। फिर इसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 323 से लेकर 329। अगर थोड़ा आर्टिकल में मिस्टेक हो जाएगी तो देख लीजिएगा। जहाँ तक मेरा प्रयास है कि मुझसे कोई भी पढ़ाते समय गलती नहीं होगी, अगर कोई हो भी जाती है तो मैं गलती अपना स्वीकार करके आपको अगले क्लास में ये समझा दूंगा कि मुझसे गलती कहाँ हुई है और हम लोग उसे सुधार लेंगे। और इसमें हो गया आपका कमिटीज, कमीशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। जितने पार्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक भी % एरर के चांसेस नहीं होने चाहिए अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे 44 क्या है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर आपसे पूछे कि 51A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर आपसे पूछे कोई कि 110 क्या है, मनी बिल, अगर आपसे पूछे कि 148 क्या है, कैग है, अगर आपसे पूछे कि 212 क्या है, 226 क्या है, हाई कोर्ट जो रिट पास करती है, इस तरीके से जो आर्टिकल्स हैं आपके जबान पे रटे होने चाहिए। 61, 52 क्या है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए, पार्डन पावर कहाँ है, इम्पीचमेंट कहाँ है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट किसे है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें आपकी जुबान पे होनी चाहिए अगर आप LLB एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और इन्हें हम डीपली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जो पार्ट्स हैं इसे हम डीपली स्टडी करेंगे। जैसे प्रियम्बल में आपकी ये 4 वर्ड, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। अब जैसे आपके जो प्रियम्बल में वर्ड जोड़े गए हैं, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 किसने जोड़ा, इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा, ये सारे आपको बारीकियां कुछ पॉइंट्स में पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आपको ये अरेंज करने को आ जाएगा कि आप अरेंज करिए रिपब्लिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। कभी कभी आ जाता है कि रिपब्लिक मतलब क्या होता है, तो प्रियम्बल हो गया, कमिटीज हो गई, कमीशन हो गया, इन सब चीज़ों को हमें बेसिकली फोकस करना है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जान गए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कवर करना है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करूंगा, लेकिन जैसे जो 1776 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, फिर उसके बाद कैबिनेट पास हुआ, 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो आती गई हैं हमारी, इन्हें हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। प्रियम्बल पढ़ने के बाद साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट हैं कवर करने के बाद डीपली कोई भी पार्ट को आपके छोड़ा नहीं जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के, डीपली कवर करने के बाद विद केस, मेनका गांधी केस, सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती, जितने इंपॉर्टेंट केस हैं ये डिस्कशन किए जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट केस आपके 2022, 21 में हुए हैं, 23 में भी हुए हैं, वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे। ये पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को किसी भी पॉइंट से दूर न रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप उससे विदिन 7 सेकंड 5 सेकंड उसे हल कर सकें और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। हम आप लोगों से एक और बात भी कहना चाहते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसकी प्राइस 20 रुपीज़ रहेगी। अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं तो संडे को या हफ्ते में 3 दिन आप लोगों को गूगल मीट के थ्रू जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा और बच्चे इस टॉपिक को बताएंगे, मैं एक्स्ट्रा क्लास लूँगा। और कोई भी उस ग्रुप में अगर आप मुझे मैसेज करते हैं या
कोई बात जानना चाहते हैं आपको रिप्लाई मिलेगा, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तब भी रिप्लाई मिलेगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो प्राइस होगा वो 20 रुपीज़ होगा। जो आपको बारकोड दिया जाएगा उसे स्कैन करके आप मनी सेंड कर सकते हैं और मनी का स्क्रीनशॉट और अपना फ़ोन नंबर मेरे इस नंबर पे 6394914720 अगर आप सेंड करते हैं तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, आपको गूगल मीट पे जुड़ने का मौका मिलेगा। गूगल मीट पे उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जो बच्चे मनी पेमेंट किए हैं, ओनली 20 रुपीज़। अगर इससे कोई बच्चे इसे भी नहीं पेमेंट कर सकते हैं, बताते हैं सर इसमें परेशानी है, दिक्कतें हैं, तो वो भी पेमेंट ना करें, लेकिन वो एक वैलिड रीज़न दें कि हम 20 रुपये क्यों नहीं दे सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को डाउट सॉल्व किया जाएगा फ़ोन से। कभी भी अगर आप लोगों को दिक्कत, आपको फॉर्म कब भरना है, आपको फॉर्म में अगर कोई दिक्कत होती है, अदर फैसिलिटीज़, आपको कभी भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है उस टॉपिक को आपको क्लियर किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको 20 रुपये में 24/7 अवेलेबल रहेंगी अगर आप उसमें मैसेज करते हैं। और ये भी प्रयास किया जाएगा कि जितने बच्चे उस ग्रुप से जुड़े हैं, अगर उन्हें रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है, या उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो डाउट को सॉल्व किया जाए। और मात्र 20 रुपीज़ है अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। कल से हम आप लोगों को प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। हमने एक प्रयास किया है कि 8 मार्च होली के पहले हम अपने चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों के लिए रमन ला क्लासेस 24/7 अवेलेबल है। आप कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होती है कोई भी कोर्स स्टार्ट करने में, क्या मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए एक न्यूनतम फीस रखी गई है सिर्फ 20 रुपीज़। ये 20 रुपीज़ फीस इसलिए रखी गई है कि आप लोग इसकी वैल्यू करें। मैं इसे फ्री भी कर सकता था, जो गूगल मीट पे क्लास में लूँगा एक्स्ट्रा क्लास, मैं इसे फ्री भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसकी फीस इसलिए रखी कि जो इसमें बच्चे जुड़ें वो बिल्कुल डिवोटेड जुड़ें। अगर वो 20 रुपये देते हैं तो फिर उन्हें लगे कि हाँ मैं कुछ सर को दे के पढ़ रहा हूँ और अपना फुल फोकस वहाँ पे वो प्रोवाइड करें। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, अगर आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा तो जुड़े मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। सिर्फ 20 रुपये प्राइस है उसकी, और हम लोग अपना कोर्स, अपना सिलेबस आज से स्टार्ट कर चुके हैं। और बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।